दोस्तों ये वीडियो खास उनके लिए है जिनके अभी अभी नोफेप स्ट्रीक पे 30 दिन कंप्लीट हुए हैं या उसके आसपास है, क्योंकि आप सभी का भी डेंजर पीरियड चालू हो गया है, यानी हैवी अर्जेस का फेज, जिसमें 90% लोग रिलैप्स कर बैठते हैं। आप सबने मेरे चैनल की अब तक की कोई वीडियो नहीं देखी होगी तो भी चलेगा, लेकिन इसे मिस मत करना, क्योंकि आज नोफेप के जिस टाइमलाइन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उस पर अभी तक यूट्यूब पर किसी ने बात नहीं की। ये वीडियो लंबी भी हो सकती है, लेकिन ध्यान देकर सुनना, क्योंकि इसे समझे बिना नोफेप करोगे तो पक्का रिलैप्स होगा। मेरा ये मिशन है कि जो भी बंदा पीओएम एडिक्शन से बाहर निकलना चाहता है उसको प्रॉपर गाइडेंस और नॉलेज प्रोवाइड करके उसकी हेल्प करूँ, ताकि इस एडिक्शन की वजह से अब तक जितना मेरा नुकसान हुआ है, जो डार्कनेस मैंने लाइफ में फेस की है, उसे कोई और ना करे। कि नोफेप स्ट्रीक हर बार 30 दिन के बाद ही क्यों टूटती है, पहले ये समझते हैं। अभी तक की स्टोरी ये है कि इन 30 दिनों में आपने अपने लाइफ में बहुत से चेंजेस लाए। मतलब आपका नोफेप अच्छा चल रहा होता है, आप पॉर्न देखना, हिलाना, इस दुनिया से बाहर आकर अपना कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, आपका मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ओवरऑल लाइफस्टाइल अच्छी होती जा रही है। नोफेप के बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही डेज बढ़ते जाते हैं आपके मन को इन सब चीज़ों से खुशी मिलना कम हो जाती है, और आप ज़्यादा खुशी पाने के लिए अपना फेवरेट फूड खाते हो, घूमना, मूवीज़ देखना, फ़नी या इंटरेस्टिंग कंटेंट देखना आप चालू कर देते हो, और अब आपका एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन चीज़ों से मन हटने लगता है। आपका डिसिप्लिन, सीरियसनेस, सेल्फ कंट्रोल कम होने लगता है। फिर धीरे धीरे आपका मन आपसे और प्लेजर की डिमांड करता है, आपकी क्रेविंग बढ़ने लगती है, इमोशंस इम्बैलेंस होने लगते हैं, और अब आपका मन सॉफ्ट पॉर्न की आपसे डिमांड करता है। फिर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उल्लू, एल्ट बालाजी जैसे वेब सीरीज देखना चालू करते हो। इससे भी जब आपका मन भरता है तो अब फाइनली वो समय आता है जब आपका मन पूरी तरह से अनकंट्रोल हो चुका होता है। फिर चीज़ें अपने आप होने लगती है। आप वहाँ जाते हो, अपने फ़ोन से ब्लॉकर भी हटा देते हो, और आप ऑन वीडियो देखकर मास्टरबेट करते हो। यह है आपकी हर बार नोफेप स्ट्रीक पे फेल होने की कहानी। आपको लगता है हर बार ये गलती आपसे हो रही है। क्या हो अगर मैं बताऊँ कि ये सब आप नहीं कर रहे, ये अपने आप हो रहा है। सुन के झटका लगा ना? माइंड आपसे ये सब कैसे करवा के लेता है, ये समझते हैं। आपने भले ही पिछले 1 महीने से खुद के हर आदत को बदला है, खुद से कमिटमेंट ली है, अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट की है, आप हेल्दी खा रहे हो, मेडिटेशन, एक्सरसाइज सब कर रहे हो, लेकिन आपके माइंड ने अभी भी एडिक्शन को नहीं छोड़ा है। इस एडिक्शन के न्यूरल पाथवेज अभी भी माइंड में एक्टिवेट है और बहुत स्ट्रांग है। इसलिए आप ये सब करने के बावजूद आपका माइंड आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ लेकर भी जाएगा, और कब आपके हाथ से गलती हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। शुरुआत कहाँ से होगी? माइंड आपको सबसे पहले स्मॉल प्लेजर्स के पास लेकर जाएगा। मतलब अगर मेरी बात करूँ तो पहले मेरा माइंड मुझे फनी कंटेंट, मूवीज़ के पास लेकर जाता था। कुछ दिन वो देख के जब माइंड बोर होता था तो उसके बाद माइंड मुझे ज़्यादा डोपामाइन देने वाली चीज़ों की तरफ लेकर जाता था। मुझे लगता था कि अब तो मेरा एडिक्शन छूट कर रहेगा, क्योंकि मेरा सेल्फ कंट्रोल बढ़ गया है, और एडिक्शन की सीरियसनेस को भूलकर मैं भी माइंड की बात मानता था, जो मेरी सबसे बड़ी गलती होती थी। क्या होता है, आपका माइंड ना स्टोरी क्रिएट करता है जो उसकी पहली चाल होती है, और आप उसमें ही फंसते हो। माइंड को ज़्यादा डोपामाइन, खुशी पाने की आदत लग चुकी होती है, और आपकी फीलिंग्स भी इम्बैलेंस होते हैं। इस वक्त आपको अर्जेस नहीं आते, लेकिन माइंड दूसरे प्लेजर्स के लिए क्रेविंग करता है, जिसे आप अनजाने में पूरा भी करते हो। माइंड पहले हमें छोटे प्लेजर्स और उसके बाद सॉफ्ट पॉर्न यानी इंस्टाग्राम, मस्तराम, उल्लू जैसे कंटेंट की तरफ लेकर जाता है, वो भी आपको पता चले बिना। अगर आप यहाँ तक आ गए मतलब माइंड ने 90% बाजी मार ली है, और इस पूरी प्रोसेस में आपका सेल्फ कंट्रोल डे बाय डे छूटने लगता है। माइंड अनकंट्रोल होने लगता है, और ये सिर्फ 4-5 दिन में ही होता है, जिसमें आपके पिछले पूरे 25-26 दिन की अच्छी आदतें छूटने लगती है। आपका सेल्फ अवेयरनेस कम होता है, और आपका पूरा कंट्रोल माइंड के हाथ में जाकर आप फंस जाते हो। वैसे आपको भी पता होता है कि मुझसे गलती हो रही है, लेकिन तभी आपके माइंड पर से आपका पूरा कंट्रोल छूट चुका होता है, और आपका एडिक्शन वाला माइंड अब पूरी पावर में आकर आपको कंट्रोल करते हुए वो आपसे वो सब कुछ करवा के लेता है जो उसे चाहिए। आप अंदर से ये जानते हुए कि इसके लिए आपने कितनी मेहनत की है, खुद को कितना बदला है, आपको कितना करेज, मोटिवेशन लगा है डे 1 से इस जर्नी को स्टार्ट करने को, जिम में आपने कितना पसीना बहाया है, लेकिन ये सब आप उस वक्त भूल जाते हो और रिलैप्स कर देते हो। मैं सही कह रहा हूँ ना? आप पहली गलती कहाँ करते हो, और इससे हम कैसे बच सकते हैं, अब हम ये समझेंगे। जब आप खुद को और खुशी देने के चक्कर में प्लेजर के पीछे भागते हो और अपनी डिसिप्लिन को तोड़ते हो,
यहाँ आपकी पहली गलती होती है जिससे आपको बचना है। माइंड को इस एडिक्शन की वजह से हाई डोपामाइन लेने की आदत लग गई है, जो सिर्फ पॉर्न, कोकेन, हाई कैलोरी फूड से मिलती है। और पिछले 30 दिनों से आपने माइंड को वो डोपामाइन पीक नहीं दिया है, इसलिए माइंड उस डोपामाइन किक के लिए क्रेविंग करने लगता है। आप पॉर्न तो उसे नहीं दे रहे, इसलिए माइंड फनी वीडियोस, मूवीज, फूड, इसमें वो डोपामाइन ढूंढने लगता है। आपको भी लगता है कि पॉर्न नहीं तो सही, इन सब चीज़ों से खुशी ले लेते हैं, और जैसे ही आप उसे इन चीज़ों से खुशी देते हो वैसे ही आपका सेल्फ कंट्रोल भी छूटने लगता है और माइंड ज़्यादा खुशी की डिमांड करता है। आप उसे भी पूरा करते हो और इस तरह से आपकी नैया पानी में डूबने लगती है। आप कब माइंड की इस ट्रैप में फंसते हो आपको भी पता नहीं चलता। तो अब इसको हम कैसे रोकें ताकि हमारा रिलैप्स ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान देकर सुनना। सबसे पहले खुद को बैड सोर्स ऑफ डोपामाइन देना बंद करो। मतलब आपको ज़्यादा खुशी देने वाली चीज़ों से दूर रहना है। बाहर का खाना, मोबाइल पे अनवांटेड कंटेंट देखना बंद करना है। वो चीज़ नहीं करनी जिससे आपका सेल्फ कंट्रोल छूटता हो, आपकी सेल्फ अवेयरनेस कम होती हो। वो खाना नहीं खाना जिससे आपका माइंड डल होता हो। आपको हर वक्त अलर्ट और शांत रहना सीखना होगा। ये ध्यान में रखना होगा कि माइंड इसके लिए क्रेविंग करेगा, लेकिन आपको उसको वो नहीं देना है। सीधी भाषा में बोलूँ तो कोई पंगा नहीं लेना है। आप बोलोगे तो क्या हम दुखी रहे? नहीं। इसके लिए पॉइंट नंबर 2, खुद को हेल्दी सोर्स ऑफ डोपामाइन दो। मतलब आपको अपने काम से ही हैप्पीनेस लेना सीखना होगा। आप बोलोगे यार काम तो बहुत बोरिंग होता है, उससे कैसे खुशी मिलेगी? आपको अपने माइंड को कन्विंस करना है कि मुझे इस काम से खुशी मिल रही है। जब आप माइंड के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं रखोगे तो धीरे धीरे माइंड उस काम में ही खुशी ढूंढना चालू करेगा। आप उसे ये खुशी मेडिटेशन, एक्सरसाइज, अपना पैशन फॉलो करने से दे सकते हो। उसके ही साथ आपको माइंड को ट्रिक करना सीखना पड़ेगा। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। माइंड को कन्विंस करना मुश्किल है, लेकिन इसी तरह से आपको माइंड को कंट्रोल करना है, वरना माइंड आपको हाई डोपामाइन के पीछे भगा के आपका रिलैप्स करवा देगा। पॉइंट नंबर 3, डिसिप्लिन। एडिक्शन की सीरियसनेस को निगलेक्ट मत करो, क्योंकि ये इग्नोरेंस ही आपको वापस एडिक्शन की तरफ लेकर जाएगा। आपका थोड़ा सा इग्नोरेंस और ज़रा भी सेल्फ कंट्रोल छूटा तो आप गए काम से। इसलिए अभी माइंड को कोई फूड नहीं दोगे, डिसिप्लिन लगाओगे तो बाद में वो ज़्यादा डिमांड नहीं करेगा। खुद को स्टार्टिंग से ही कुछ कंपलसरी डिसिप्लिन फॉलो करने की आदत लगाओ और अपने वर्ड पर कमिटेड रहना सीखो। मेडिटेशन, वर्कआउट कभी मिस नहीं होना चाहिए। रात को जल्दी ही सोना है और सुबह जल्दी ही उठना है। ये कंपलसरी हैबिट खुद को लगाओ, क्योंकि अर्जेस के फेज में ये डिसिप्लिन हैबिट्स ही आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको कभी भी कहीं भी अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं लूज करना है, और ये सब आप अभी ही कर सकते हो। एक बार अगर माइंड के ऊपर का कंट्रोल छूटा तो आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अभी से अपने सेल्फ कंट्रोल को और स्ट्रॉन्ग करो। सीरियस रहोगे तो माइंड आपको अर्जेस के फेज में ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। दोस्तों मैं आगे भी आपको और अपडेट्स देता रहूँगा, लेकिन उसके लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करो तो ही आप तक नोटिफिकेशन आएगी।